नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं छठी मैया की। आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है। 4 दिनों के ये महापर्व नहाय खाए के साथ शुरू हो रहा है। छठ को बेहद कठिन पर्व माना जाता है। दिवाली के बाद मनाए जाने वाले इस पर्व में व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास रखती हैं। देश विदेश तक मनाए जाने वाले इस पर्व की सबसे अधिक धूम बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में देखने को मिलती है। आज नहाय खाए के बाद कल खरना होगा, जिसमें व्रती महिलाएं गंगा जल से प्रसाद बनाएंगी। फिर रविवार को शाम का अर्घ दिया जाएगा। सोमवार को सुबह की अर्घ के साथ महापर्व का समापन होगा। बाजारों में अंतिम दौर की खरीदारी जारी है। छठ घाटों पर भी अंतिम दौर की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। तो छठ पर्व की आज से शुरुआत हो गई है। नहाय खाए के साथ आज से व्रती व्रत रखेंगे। सबसे कठिन पर्व माना जाता है और न सिर्फ भारत बल्कि पूरे देश विदेश में छठ पर्व की धूम रहती है। और आज से व्रती नहाय खाए के साथ अपने व्रत का शुरुआत करेंगे। रविवार को दिया जाएगा शाम का अर्घ। और चलिए, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किस तरीके से रौनक है बाजार में, क्योंकि आज से इसकी शुरुआत हो रही है, जिसका इंतजार बेसब्री से किया जाता है। बलिया से हमारे साथ मनोज चतुर्वेदी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गाजीपुर से आलोक कुमार, कुशीनगर से प्रमोद, बनारस से अनुज, लखनऊ से विवेक त्रिपाठी और पटना से शिवम कुमार, गोरखपुर से आशीष शाही और दिल्ली से तरुण कालरा। सबसे पहले हम रुख करते हैं बिहार का ही। आपको बताएं जिस तरीके की रौनक पटना का रुख करते हैं। शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, कैसी रौनक देख रहे हैं? आज से नहाय खाए के साथ इसकी शुरुआत होगी, तो कब से इस पर्व की शुरुआत होगी? कब से नहाय खाए शुरू होगा? क्या कुछ इसका मुहूर्त रहता है? जी दीपाली, मैं आपको बता दूं कि लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है और आज पहला दिन है, यानी कि नहाय खाए। और इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के दीघा घाट पर और आप सबसे पहले यहां की तस्वीर देखिए कि सुबह से ही जो काफ़ी संख्या में छठ व्रती हैं वो छठ घाटों पर पहुंच रही हैं, गंगा में स्नान कर रही हैं। स्नान करने के बाद जितनी भी छठ व्रती हैं यहाँ से गंगा जल लेकर जाती हैं। और आज घरों में कद्दू की सब्जी बनती है, चने का दाल बनता है, चावल बनता है और उसके बाद तमाम जितनी छठ व्रती हैं वो प्रसाद ग्रहण करती हैं। और उसके बाद जितने भी परिवार वाले लोग होते हैं वो भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो छठ घाटों पर भी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। आप देख सकती हैं तस्वीर में कि गंगा में बैरिकेटिंग भी लगा दिया गया है और इस बैरिकेटिंग के आगे कोई भी जो छठ व्रती है वो नहीं जा सकती हैं। वहीं अगर आपको हम दूसरे तरफ की तस्वीर दिखाएं तो आप दूसरे तरफ की भी तस्वीर देखिए कि यहाँ पर लाइट साउंड की भी व्यवस्था की गई है और वॉच टावर है वो भी लगाए गए हैं। और पटना के सभी घाटों को मिलाकर लगभग 5000 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति भी की गई है। 300 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो छठ व्रती को, इसी को लेकर यानी सारी तैयारियां कर ली गई हैं। शिवम, आप बने रहिए हमारे साथ। आशीष का रुख करते हैं, गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि पूर्वांचल में भी उसी धूमधाम से छठ पर्व को मनाया जाता है। आशीष, वहां का क्या देख रहे हैं नजारा, किस तरीके की तैयारियां? जी सर। आशीष, मेरी आवाज मिल रही है? चलिए अनुज का रुख करते हैं। अनुज, वहां कैसी तैयारियां? बिल्कुल, छठ को लेकर के अगर हम बनारस में बात करें तो काफी उत्साह रहता है महिलाओं में। और हम जिस वक्त जहाँ पे खड़े हैं वो 80 घाट का क्षेत्र है और 80 घाट पर आप देख सकते हैं ये जो पहले से ही लोग आकर यहाँ पर बेदी बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाखों की भीड़ उमड़ती है। सिर्फ एक घाट की बात ना करूँ, पूरे 85 घाट की बात करें तो लाखों की भीड़ उमड़ती है। और इस तरीके से अपनी बेदी को बना करके और बैरिकेटिंग कर करके इसको छीका जाता है। लेकिन बात करें तो तैयारियों की, तो तैयारियां पूरी तरीके से है, क्योंकि यहाँ पर जो पुलिसिंग की व्यवस्था है, क्योंकि पुलिस कमिश्नरेट है तो वो 4 चौबंद किया गया है। क्योंकि यहाँ से लेकर के 80 घाट से लेकर के राजघाट तक सभी लोग यहाँ पे व्रती को लेकर के, छठ को लेकर के तैयारियां करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। आप लोग घाट पर हैं, किस तरीके से छठ को तैयारियां करने के लिए आप लोग जुट जाती हैं? यह बहुत अच्छे से घाट उट बनाकर उसके बाद हम लोग पूजा करने के लिए तैयारी में अपने जुट जाते हैं। हाँ। आज नहाए खाए से शुरुआत है, तो क्या करती हैं आज आप लोग? आज हम लोग नहा खाकर बाल उल धोकर अपने बेदी बनाकर उनको पूजते हैं। हाँ। उसके वो लौका और चावल बनाकर शाम को खाते हैं पूजा उजा करके। बिल्कुल, हम आपको अगर दिखा दे तो जिस तरीके से एक लंबी जो कतारें हैं
वो देख सकते हैं कि ये पूरे घाट भर जाते हैं छठ वाले दिन, और नहाए खाए से शुरुआत होकर के खरना और डूबते हुए अर्ध और उगते हुए सूरज को अर्ध देते हुए ये छठ का समापन करते हैं। लेकिन भीड़ की बात करें और उत्साह की बात करें तो खासा उत्साह इन महिलाओं में छठ को लेकर के रहता है। और खास तौर से बनास देख रहे हैं कि इस तरीके से बेदियां बना दी गई हैं और तमाम घाट तैयार हो चुके हैं। बने रहिए हमारे साथ। विवेक, वहां की क्या तैयारियां देख रहे हैं? देखिए दीपाली, सूर्य की उपासना का महापर्व है छठ, और हम इस समय लक्ष्मण मेला घाट पर हैं जहां पर सबसे बड़े आयोजन होते हैं। 4 दिनों के इस पर्व की शुरुआत आज से हो गई है और तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। यहां पर देखिए बेदियां, खूबसूरत बेदियां बनी हुई हैं और जो लोग हैं लगातार बेदियां बना भी रहे हैं, नई नई बेदियां बन रही हैं। और खास बात यह है कि सब जो नई बेदियां बन रही हैं उसमें लोगों ने अपने नाम भी लिख रखे हैं। सुशोभिता भी कहा जाता है इन बेदियों को। सबसे कठिन व्रत माना जाता है छठ का। सुबह से यहाँ पर चूंकि 19 और 20 2 तारीखें ऐसी हैं जब यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे, यहाँ पर राजनाथ सिंह भी होंगे, रक्षा मंत्री, और तमाम जो डिप्टी सीएम हैं वो भी आएंगे, यानी पूरी सरकार यहाँ मौजूद होगी। राजधानी लखनऊ में कहा जाता है कि 15 लाख से ज़्यादा लोग इस महापर्व में शामिल होते हैं, इसका हिस्सा बनते हैं, परिवार के सुख शांति के लिए कामना करते हैं। नगर निगम की टीम और अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। घाट की सफाई पूरा चमचमाने का काम चल रहा है और एक तरफ जो गोमती नदी का किनारा है वहां पर एक हिस्से को पूरी तरह से कवर कर दिया गया है जिससे कोई हादसा ना हो। और शाम को यहाँ पर जो यानी पूरी भव्य तैयारियां की जा रही हैं जिसमें सीएम योगी भी शामिल होंगे। दिल्ली का रुख करते हैं तरुण कालरा हमारे साथ जुड़ हुए हैं। तरुण, यहाँ पर क्या तैयारियां देख रहे हैं? और इस बार यमुना में तो मनाही है कि छठ पर्व नहीं मना सकते, तो उसके लिए और क्या वैकल्पिक व्यवस्था देख रहे हैं दिल्ली में? पिछले 5 सालों से दिल्ली के अंदर एनजीटी के नियम लागू हैं, लिहाजा यमुना ज़्यादा प्रदूषित ना हो, इसी कारण जो श्रद्धालु हैं प्रदूषित पानी के अंदर छठी मैया का पर्व मनाने के लिए मजबूर ना हो, इसके कारण मनाही है। और यही कारण है कि कृत्रिम घाटों का इस बार दिल्ली में 1000 से ज़्यादा का निर्माण किया गया है। सबसे पहले मैं आपको सूर्य की तस्वीरें दिखा देता हूं, जिसकी आराधना आज से शुरू की जाती है। और उगते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए, हालांकि नियम तो नहीं है, लेकिन उसके विपरीत यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर सुबह से ही जो पूर्वांचली श्रद्धालु हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और नहाए खाए के साथ चूंकि इसकी शुरुआत है, लिहाजा वो अपने घरों के अंदर बेदी बनाकर आए हुए हैं। लेकिन चूंकि रीत रहती है कि अगर यमुना किनारे इस व्रत की शुरुआत की जाती है, पूजा अर्चना की शुरुआत की जाती है, तो ये शुभ रहता है। दिल्ली के अंदर 250 वार्ड्स हैं। 250 वार्ड्स के ऊपर प्रत्येक वार्ड पर 40,000 का बजट दिया गया है। अब मैं तस्वीरें आपको पंडाल की यहाँ पर दिखा देता हूँ, जहाँ पर अलग अलग बेदियां भी बनाई गई हैं और एक कृत्रिम तालाब भी बनाया गया है, ताकि बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर अगर श्रद्धालु आएं तो उन्हें किसी तरह की अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े। अगले 4 दिनों तक प्रशासन के लिए चुनौती होगी कि यहाँ पर स्वच्छता बनाए रखें, स्वच्छ पानी का इंतजाम हो, शौचालयों का यहाँ पर इंतजाम हो और किसी तरह की असुविधा श्रद्धालुओं को ना हो। और 20 तारीख के दिन सुबह के वक्त और 19 तारीख के दिन जब डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा, जिस दिन खास छठ पर्व की पूजा है, माना जाता है कि सभी की मनोकामनाएं इस दौरान पूरी होती हैं। और ये कठिन व्रत रखने से जो व्रती होती हैं वो अपने पति की दीर्घायु, और जिनको संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होती है। कोई आर्थिक तंगी है तो वो भी दूर होती है। लिहाजा न सिर्फ भारत देश बल्कि वैश्विक स्तर के ऊपर इसकी महत्ता समझी जा सकती है। बिल्कुल, बने रहिए तरुण हमारे साथ। गाजीपुर का रुख करते हैं। आलोक, वहां क्या रौनक देख रहे हैं, क्योंकि आज से इस पर्व की शुरुआत हो गई है? सुरक्षा हेतु अनिवार्य है, अतः सुरक्षा जांच। आलोक, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए बलिया का रुख करते हैं। मनोज, वहां क्या रौनक? बेशक हम आपको बता दें कि नहाए खाए के साथ ही छठ पर्व की आज से शुरुआत हो गई है। सूर्योदय के बाद आज बड़ी संख्या में बलिया में महिलाओं ने गंगा नदी में स्नान किया और उसके बाद उन्होंने नहाए खाए की शुरुआत कर दी है। हमारे पीछे बहुत सारी व्रती महिलाएं हैं जिन्होंने नहाए खाए की शुरुआत की है। जी, आज कैसे आपने नहाए खाए की शुरुआत? आज सर्वप्रथम हम लोग उठने के बाद माँ गंगा में स्नान करते हैं, पूजा करते हैं और उसके बाद चने की दाल अच्छे से अपने घर की सफाई वगैरह करके पूजा पाठ करके फिर चने की दाल, लौकी की सब्जी,
अरबा चावल बना के हम लोग उसका भोजन ग्रहण करते हैं। और फिर आज पूजा बहुत ही सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है और आज से ही हम लोग सूप डाली नारियल वगैरह लाना स्टार्ट कर देते हैं। जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मनोकामनाएं रहती हैं छठ पूजा के दौरान? छठ पूजा के लिए हम लोगों की यही मनोकामना रहता है कि हमारा पुत्र पति जो भी है हमारा घर का परिवार खुशी रहे। हम लोग इसीलिए सूर्य भगवान के आह्वान करते हैं, पूजा करते हैं। जी तो कोई गीत छठ का गाएंगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी माता जी और बहुत अच्छा गीत गाती हैं, तो शुरू करिए माता जी। छठी बोले बाबा बोले जीरावा जीरावा लगा लगा विष्णु जी बोले जीरावा जीरावा लगा लगा छठी मैया चली नाई हरावा जीरावा परेला खोई छठी माई चली नाई हरावा जीरावा परेला खोई। जी तो आप देख सकते हैं कि बलिया में व्रती महिलाएं हैं, वो अपने गीत के माध्यम से भगवान सूर्य और उनकी बहन षष्ठी यानी छठी मैया बिल्कुल महिलाएं पूरी तैयार हो गई हैं और आज क्योंकि ये त्योहार की शुरुआत हो गई है, कुशीनगर का रुख करते प्रमोद, वहां पर किस तरीके की तैयारियां? बिल्कुल, देखिए दीपाली, यहाँ पे छठ पूजा की जो तैयारी है दिवाली से ही शुरू हो जाती है। सबसे पहले आपको पंडाल दिखाना चाहेंगे क्योंकि मुख्य द्वार है और इसकी तैयारी इसलिए दिवाली से पहले की कर दी जाती है क्योंकि ये नगर पालिका का विश्व काशीनाथ छठ घाट है जहाँ पे लाखों की भीड़ होती है। छठ घाट को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे देखिए साफ सफाई की पूरी तरह से नगर पालिका के द्वारा व्यवस्थाएं की गई है। छठ घाट को एकदम चमका दिया गया है क्योंकि पानी इस घाट पे अधिक था तो पानी को भी बाहर निकाला गया है और साथ ही बैरिकेटिंग कर दी गई है कि जो बच्चे छठ घाट में अपने माताओं के साथ आते हैं किसी तरह के कोई घटनाएं ना हो, इसके लिए चारों तरफ छठ घाट के बैरिकेटिंग की गई है। और साथ ही नगर पालिका का हाटा है और जबकि यहाँ पे काशी विश्वनाथ छठ घाट पे गंगा आरती भी होती है। और खास बात यह है कि छठ घाट की क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम महिलाएं भी छठ पूजा करती हैं। जी बिल्कुल, बने रहिए प्रमोद। आलोक का एक बार फिर से रुक करते हैं। आलोक, वहां बताइए किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरह का उत्साह है? जी मैं बता दूं कि 4 दिन का चलने वाला ये छठ महापर्व में लोगों को देखा जाए तो काफी उत्साह है। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर के नवपुरा गंगा घाट पे और यहाँ पे जो है तमाम तैयारियां चल रही हैं। आप पीछे हमारे देख सकते हैं, हम कैमरामैन से दिखाना चाहेंगे कि पीछे हमारे देख सकते हैं कि ये घाटों पे जो है वेदियां बनाई जा रही है, तमाम यहाँ पे निर्माण किए जा रहे हैं और कहा जाए कि लाइटिंग और प्रकाश की भी व्यवस्था की गई है नगर पालिका के द्वारा। ठीक है, शिवम का रुख करते हैं, पटना से हमारे साथ जुड़े हैं। शिवम, वहाँ काफी रौनक है और जरा बात करिए अगर कोई व्रती हो किस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी है? जी दीपाली, मैं कुछ छठ व्रतियों से भी बात करने की कोशिश करता हूँ। कितने सालों से आप छठ कर रही हैं? क्या? कितने सालों से छठ कर रही हैं? 2 साल से। छठ पर्व का कितना महत्व है? बहुत ज्यादा, इसका विवरण किया नहीं जा सकता है। आज के दिन आप लोग क्या कुछ प्रसाद बनाते हैं? आज का दिन चना का दाल का प्रसाद बनता है और चावल का चावल बनता है और उसके आलू गोभी का सब्जी बचका वगैरह वगैरह बनता है। बहुत कुछ कहा जाता है कि छठी मैया से जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती है वो पूर्ण हो जाती है। जरूर, बिल्कुल पूरा होता है, जो भी मांगेगा आज के दिन पूरा हो जाता है। आप कितने सालों से कर रही हैं इसमें? ये 5वां साल। 5 सालों से कर रही हैं। कितना ज्यादा महत्व है? बहुत ज्यादा। तो आप दीपाली सुन सकती हैं कि जितनी भी जो छठ व्रती हैं वो सुबह से ही छठ घाटों पर पहुंच रही हैं और तमाम छठ व्रतियों का कहना है कि छठ पर्व का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। छठी मैया से जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती हैं छठी मैया उसे पूर्ण करती हैं। आप तस्वीर में देख सकती हैं कि एक दूसरे को जो छठ व्रती हैं वो सिंदूर भी लगा रही हैं और भी कुछ छठ व्रती हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, आप कितने सालों से छठ कर रही हैं? हम बहुत साल से कर रहे हैं। बहुत सालों से? हाँ, बहुत सालों से कर रहे हैं। आज का दिन, आज का क्या कुछ महत्व होता है और आज क्या कुछ बनाया जाता है घरों पर? आज चना का दाल, अरवा चावल, कद्दू का सब्जी, बचका सब कुछ बनाया जाता है। सिंधा नमक डालकर अच्छे से नहा धोआ कर बनाया जाता है।
छठी मैया से जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती हैं, कहा जाता है वो पूर्ण होता है। हाँ, होता है। तो दीपाली, आपने तमाम छठ व्रतियों की बातों को सुना है। तमाम जितनी भी छठ व्रती हैं उनका कहना है कि जो भी मनोकामना छठी मैया से मांगी जाती है, छठी मैया उसे पूर्ण करती हैं। वहीं आप दूसरे तरफ की भी तस्वीर देखिए कि काफ़ी संख्या में सुबह से ही जो लोग हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, छठ व्रती हैं, वो गंगा घाटों पर पहुंच रही हैं और यहाँ पर सबसे पहले वो गंगा में स्नान कर रही हैं और यहाँ से गंगा जल जो है वो घर लेकर जा रही हैं। वहाँ पर प्रसाद बनाया जाएगा, प्रसाद जितनी भी छठ व्रती हैं वो ग्रहण करेंगी और उसके बाद 36 घंटे का जो निर्जला व्रत होता है वो भी तमाम छठ व्रती रखती हैं और कहीं ना कहीं अब पूरे देश ही नहीं, विदेशों में भी जो छठ है उसे मनाया जाता है। जी दीपाली, बिल्कुल। अब आज से शुरुआत हो जाएगी नहाय खाए के साथ, फिर सबसे जो कठिन व्रत कहा जाता है उसे व्रतियां रखेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहां